दोस्तों आज है 7 दिसंबर। तो चलिए आज के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी पिछली वीडियो के क्वेश्चंस दोहराना चाहते हैं तो आप उन्हें पीडीएफ के रूप में भी याद कर सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryana.district.com पर जाकर भी डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार के द्वारा अब फैमिली आईडी कार्ड किन कार्यालयों में भी बनवाया जा सकेगा? तो ये फैसला लिया गया है बिजली निगम कार्यालयों में बनाने का। बिजली कार्यालयों में भी फैमिली आईडी कार्ड बनाने की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। पानीपत सर्कल के सिटी सब डिवीजन के किला स्थित कार्यालय में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। एसडीओ जतिन जांगड़ का कहना है कि लोगों को अलग अलग कार्यालयों में चक्कर न काटने पड़े, इसीलिए यह सुविधा शुरू की गई है। शहरवासियों से आग्रह है कि कार्यालय में अपनी बिजली से संबंधित काम कराने के साथ साथ फैमिली आईडी कार्ड भी बनवा लें। फैमिली आईडी कार्ड नहीं बनवाए तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। सरकार ने पारदर्शी एवं आसान तरीके से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए परिवारों को परिवार पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। पहले तो यह कार्य सरल केंद्रों पर सौंपा गया था, लेकिन अब सरकारी विभागों में भी यह सुविधा दी जाने लगी है। प्रदेश सरकार ने सभी परिवारों के लिए आवश्यक रूप से अपनी फैमिली आईडी बनाने के लिए 31 दिसंबर को डेडलाइन घोषित की है। फैमिली आईडी कार्ड बनवाने के साथ ही प्रदेश में सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़ा भी रुक सकेगा। सरकार के पास सभी परिवारों का पूरा रिकॉर्ड भी रहेगा। इससे एक क्लिक पर ही पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति को किस योजना का लाभ मिल रहा है, वह व्यक्ति उस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है भी या नहीं है। इसके साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। बुढ़ापा पेंशन सहित तमाम पेंशन परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल सकेंगी। तो जो प्रमुख योजनाएं हैं जो कि परिवार पहचान पत्र से मिल सकेंगी वो क्या क्या हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, लाडली योजना, कन्यादान योजना, मैरिज कून योजना, सरकारी दुकान पर सस्ता राशन वितरण व फैमिली पेंशन योजना समेत राज्य की सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दिया जाएगा। आने वाले समय में हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को नई बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा विधवा बनाने के लिए आवेदन करने, बीपीएल, एपीएल व दूसरे राशन कार्ड बनाने के आवेदन करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने, सक्षम योजना में आवेदन करने के लिए और अन्य सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद है प्रदेश के किस जिले में भगवान वामन द्वार बनाना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अम्बाला के अंदर। अम्बाला में हर साल वामन द्वादशी का 3 दिवसीय मेला लगता है और ये जो द्वार बनाया जाएगा इसका कुछ प्रोटोटाइप इस प्रकार से बनाया गया है और इस प्रकार से बनाया जाएगा। हरियाणा, पंजाब व हिमाचल के लोग यहाँ पर वामन मेले के दौरान आते हैं। यहाँ तीर्थ स्थान बनाने के लिए नवरंग राय तालाब के जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। उसी की मान्यता को बढ़ाते हुए अब शहर में भगवान वामन द्वार भी बनना शुरू हो गया है। कालका चौक पर बन रहे इस द्वार को भव्य रूप दिया जाएगा। निगम की तरफ से बनवाए जा रहे इस द्वार का काम शुरू हो चुका है। सनातन धर्म तथा अम्बाला सिटी के जनरल सेक्रेटरी विनोद गर्ग ने बताया है कि 2017 में इस द्वार को बनाने का टेंडर भी पास हो गया था। शिलान्यास व भूमि पूजन हो चुका था, लेकिन गेट की साइड व ड्राइंग क्लियर्स न होने के कारण काम रुका हुआ था, लेकिन अब सब तय हो गया है और इसका निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। इस द्वार की लंबाई 22 से 25 फुट है और इसकी चौड़ाई 75 फुट है। ग्रेनाइट पत्थर से बनने वाले इस द्वार के ऊपर 6 फुट की भगवान वामन की धातु की बनी हुई मूर्ति स्थापित की जाएगी। सभा के जनरल सेक्रेटरी विनोद गर्ग ने बताया है कि तमिलनाडु से इस मूर्ति को मंगवाया जाएगा। इसको आकर्षक रूप देने के लिए कालका चौक से मिक्सी चौक तक डिवाइडर के रूप में भव्य लाइटें भी लगाई जाएंगी। गेट के दोनों तरफें लाइटें लगेंगी और 5 महीने में यह द्वार बनकर तैयार हो जाएगा।
इसके बाद है हरियाणा में किसे पहली बार विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है सुनील कुमार गुलाटी को। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। राज्य सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी सुनील कुमार गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव बनाया है। वे 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जबकि सरकार ने उन्हें किनारे कर 1985 बैच के आईएएस विजय कुमार को चीफ सेक्रेटरी बनाया था। प्रदेश में पहली बार विशेष मुख्य सचिव ये नियुक्त किए गए हैं। गुलाटी अब अपने से जूनियर चीफ सेक्रेटरी के बजाय सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करेंगे। गुलाटी अगले साल 30 अप्रैल को रिटायर भी होने जा रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में लुआस की किस छात्रा ने पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये हासिल किया है ऋचा ने। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस पर 12 नवंबर को हुई पोस्टर मेकिंग व प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में लुआस की पीएचडी की छात्रा ऋचा खिरबाट ने प्रथम स्थान हासिल किया है। एमवीएससी की छात्रा रितु ने इसमें द्वितीय स्थान हासिल किया है। इसमें जियोनोमिक्स, सेक्स्ड सीमेन टेक्नोलॉजी व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन व एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत विद्यालयों से अपने अपने स्तर पर पोस्टर भी बनाए गए और इन्हें ऑनलाइन भेजा गया। इसके बाद है हाल ही में किस नगर निगम के पहले चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। तो ये की गई है सोनीपत में। शहर की सरकार बनाने के लिए मतदाता 27 दिसंबर को वोट डालेंगे, जिसका परिणाम 30 दिसंबर को घोषित होगा, जबकि 11 से 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। निगम के इस पहले चुनाव में सबसे खास बात यह होगी कि शहर को बनाने में ग्रामीणों की विशेष भूमिका भी रहेगी। 16 गांव के 31,500 वोटर पहली बार पंच सरपंच चुनने के बजाय शहर की सरकार में हिस्सेदारी करेंगे और पार्षद से लेकर मेयर का चुनाव भी करेंगे। ओवरऑल इस चुनाव में 20 वार्ड में 2,46,000 मतदाता मतदान करेंगे। 2015 तक सोनीपत नगर परिषद था, जिसमें 31 वार्ड थे। अंतिम चेयरपर्सन साधना तनेजा थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पानीपत के अंदर। 12 दिसंबर को पानीपत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल की जाएंगी। घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल्स अपराधों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में एबिक केंद्र की पहली इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एबिक के द्वारा आयोजित की गई पहली इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक राजीव महाजन के द्वारा की गई, जबकि नाबार्ड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष पाड्डी विशिष्ट अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने पर किसान व लघु उद्योगों के परिवहन का खर्चा भी घट जाएगा और मुनाफे में भी इसका इजाफा होगा। अब इन्वेस्टर भी एबिक से जुड़कर एग्री स्टार्टअप्स का सहयोग करेंगे। एबिक केंद्र की स्थापना वर्ष 2019 के अंदर की गई थी। अब तक एबिक 25 से ज़्यादा वर्कशॉप भी करवा चुका है। अब तक 100 से ज़्यादा सेंटर एबिक के साथ जुड़कर प्रशिक्षणों के माध्यम से स्टार्टअप्स की हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। एबिक से जुड़कर स्टार्टअप्स ने करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष और 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। इसके बाद है दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर तैनात MS दोहन को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे हरियाणा के किस स्थान से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है नांगल गांव से। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया है करनाल के अंदर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। बल्दी बाईपास पर श्रीमद् भगवद गीता द्वार से लेकर शहर के घंटाघर चौक तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। करीब 200 साल पुरानी क्रिश्चियन सेमेट्री ब्रिटिश काल में बना भवन, रिकॉर्ड रूम और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को नया लुक भी यहाँ पर मिलेगा। कर्ण गेट एरिया को व्हीकल फ्री जोन बनाया जाएगा, ताकि लोग वाहन को घर से बाहर पार्क कर पैदल ही खरीदारी के लिए आ सकेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भवन शहर की महत्वपूर्ण विरासतों में से भी एक है।
वर्ष 1948 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उस समय इस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभा भी आयोजित की गई थी। तब से आज तक बहुत से नागरिक इसे गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले में ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम्स को लागू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। हिसार में बंदियों को पैरोल देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम का आरंभ किया जाएगा। ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जानकारी संबंधित अधिकारियों के साथ साथ आवेदक को भी मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी कैदी की पैरोल के लिए आवेदन प्राप्त करने से लेकर पैरोल स्वीकृत या अस्वीकृत होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम से संबंधित कैदी की पूर्ण जानकारी, जिसमें कैदी की संख्या, नाम, पिता का नाम, पता, अपराध की प्रकृति, पूर्व में ली गई पैरोल, पैरोल के बाद सरेंडर करने आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार के द्वारा अब फैमिली ID कार्ड किन कार्यालयों में भी बनवाया जा सकेगा? तो ये बनवाया जा सकेगा बिजली निगम कार्यालयों में। प्रदेश के 21 जिले में भगवान वामन द्वार बनाना शुरू किया गया है। तो ये किया गया है अंबाला में। हरियाणा में किसे पहली बार विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुनील कुमार गुलाटी को। हाल ही में लुआस की किस छात्रा ने पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किया है ऋचा ने। हाल ही में किस नगर निगम के पहले चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है? तो ये की गई है सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पानीपत में। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में AB केंद्र की पहली इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर तैनात MS दोहन को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे हरियाणा के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है नांगल गांव से। हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है करनाल के अंदर। हरियाणा के किस जिले में ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में 10 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक की शुरुआत की गई है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है गुरुग्राम के अंदर किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के द्वारा सेक्टर 44 GMDA कार्यालय से सुभाष चौक तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के दोनों साइड पर यह साइकिल ट्रैक बनाया गया है। इस अवसर पर 10 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन रेस का आयोजन भी किया गया, जिनमें जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने साइकिल चलाकर फिटनेस एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। साइक्लोथॉन्स में नगरवासियों ने ट्रैक पर साइकिलें भी दौड़ाई थी। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस जिले में कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कल ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।